कितने 16-17 पहुंचे? फोर्टीन 15 पे ही हूँ अभी, 16-17 के लिए इम्प्रूव करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखते रहना, एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होगा, वो चीज ध्यान रखना भाई। कहाँ गया मैथ्स? मैथ्स आने टाइम देखो ब्लैंक हो गया है। आने देते हैं आराम से, फिर स्टार्ट करते हैं। ओह, लास्ट में है मैथ्स एकदम ऐसा। देखो भाई, पहला क्वेश्चन तो आजकल गुजकेट में भी लोग मतलब जैसे तैसे पूछते हैं। दो प्लेन के बीच का, दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस है, आपको पता ही है C1 माइनस C2 अपन मोड n बार, मतलब कांस्टेंट का डिफरेंस अगर कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं तो, और नीचे कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका क्वेश्चन 16 हो जाएगा, इसका क्वेश्चन -5 है, उसका डिफरेंस 21 हो गया अपन 16 16 32 से 36 6, तो इसका आंसर आएगा 7/2। क्लियर? पेपर की शुरुआत ऐसे क्वेश्चन से हो तो मतलब मान के चलना कि पेपर है आसान। सेकंड क्वेश्चन भी देख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है। पेपर पहला करता थोड़ा इजी। At a present, a firm is manufacturing 2000 items. It is estimated that the rate of change of production P with respect to workers dP by dx. So dP is equal to 100 minus 12 root x dx. ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल। So P is equal to 100x minus ये x raised to 3/2, आगे 2/3, तो 3 4 जा तो 8x 3/2 plus 6। Clear? If the firm employs 25 more workers, then the new level of production of items. तो जब x is equal to 25 तो P कितना, ये क्वेश्चन है। और जब x is equal to 0 तो P 2000 ऐसा गिवन है, तो P के बदले 2000 रख लो, x के बदले 0 रख लो, तो ये आपका C हो गया। तो भाई चल यहाँ पे तो 2000, अब x के बदले 25 रखो तो ये हो गया 2500 माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 का क्यूब 125, 125 इंटू 8, तो 125 100 इंटू 8 800, 25 इंटू 8 200, तो ये 1000 प्लस 2000, तो 3500 आंसर होना चाहिए इसका। क्लियर है? नेक्स्ट देखो 63 नंबर का क्वेश्चन, आगे जाके सेम वैल्यू के साथ रिपीट होगा। सेम वैल्यू मतलब कोई वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। इसका नेक्स्ट नहीं 14 में नहीं होगा, 15 में होगा, फिर 16 17 में नहीं होगा, 18 में होगा, फिर 20 में होगा, इतनी सारी बार। और हर किसी का आंसर है ना 218 219 जैसा होगा। 63 लेट A and B two sets containing 2 elements and 4 elements. A के अंदर 2 बंदे, B के अंदर 4 बंदे। द नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B, तो A क्रॉस B के अंदर 8 बंदे। तो इस 8 बंदे वाले के सबसेट बताओ जिसके अंदर 3 और 3 से ज्यादा एलिमेंट हो, मतलब आपको 8C3 प्लस 8C4 अप टू 8C8 पूछा है। ठीक है, आपको पता है 8C0 से 8C8 का आंसर 2⁸ होता है, उसमें 8C0 नहीं, 8C1 नहीं और 8C2 नहीं, बाकी सब है। तो 28 2⁸ मतलब 256 माइनस कुछ इतना 28 8 36 37, तो 219। क्लियर है? ये 11th में ही सिखा दिया जाता है। क्लियर? 64 if the lines this and this are coplanar, देखो कब से मतलब आया ही जा रहा है। कोप्लेनर का मतलब डिटरमिनेंट 0 ले लो आप, तो 1 - 2 तो -1, 4 - 3 तो 1 और 5 - 4 तो 1। उसके नीचे किसी एक का डिनोमिनेटर रख लो, यहाँ पे 1 1 माइनस के, इधर रख लो k 2 1
इज इक्वल टू 0। अब जस्ट आप इसको सोल्व कर लो तो 1 + 2k तो -1 - 2k ओके, इधर 1 × -1 सो -1, यहाँ पे k² × माइनस सो -k², आखिरी में 2 - k इज इक्वल टू 0। तो -1 चला गया, k² इज इक्वल टू 3k, 0 और k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 3। k की दो वैल्यू आई 65। देखो क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा सर ये तो हम सोल्व कर चुके हैं। ए बी दिया है, ए सी दिया है, लेंथ ऑफ मीडियन, तो मीडियन आपको पता है क्या होता है, ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई 2। और मीडियन की लेंथ पूछिए तो मतलब इसका क्या पूछा आपको, मॉड्यूलस। ठीक है, तब बना लो। 5 3 8 का आधा हो गया 4, -2 का आधा -1, 4 और 4 का आधा 4, इसका मॉड्यूलस 16 16 32 1 33 √33। क्लियर है? 66 the real number k for which the equation by k की वैल्यू बताओ कि जिससे ये इक्वेशन के 0 1 में दो डिफरेंट रूट निकले। तो भाई यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन का अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे 6x² + 3 मिला, और जो देखा कि ये तो सनातन पॉजिटिव आने वाला है। सनातन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। इंक्रीजिंग फंक्शन कभी भी किसी भी रेंज में एक ही बार कट करेगा। इन लोगों ने क्या बोला है भाई, 2 बार कट करेगा, मतलब बात गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, मैक्सिमम एक ही सॉल्यूशन मिल पाएगा। क्लियर है? हाँ तो बोलते जाना भाई। हाँ सर। देखो ये आपकी एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन आ गया। अगर आप 11th में होते तो अभी आपको डायरेक्टली इसका आंसर भी आता होता। ठीक है, अगर मेथड ही कंप्लीट है। मैंने डायरेक्ट आंसर लाना, लेकिन तुम लोगों की बैच में नहीं था ना, इस सीरीज सीक्वेंस मैंने नहीं कराया था। ओके, बाकी डायरेक्ट आंसर भी इसका रेडी होता है। क्या करने का है पता है आपको, एस पूछा है 0.7 + 0.77 + 0.777 ऐसा एन टर्म लेके चल रहे हो। तो आप सबसे पहले 7 कॉमन लिया, 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 0.9, 0.99, ये हो गया 0.999, ऐसे चलते गया। ये 7/9, ये 0.9 को आप अपने गांव में 1 - 0.1 बोल सकते हो, इसको आप 1 - 0.01 बोल सकते हो, ऐसे जान दो। तो ये 7/9, ये 1 कितने टाइम आएगा, n टाइम, माइनस यहाँ पे आप देखोगे तो जीपी प्रोड्यूस होगी 0.1 + 0.01 + 0.001, ये एक जीपी प्रोड्यूस होगी, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है तो 0.1, 1 - r, r कितना है तो 0.01/0.1 देखने जाओगे तो 1/110, तो वो भी 0.1 ही है। सही है ना, 0.1। ओके, 0.1 raised to n over 1 - 0.1। अब आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आंसर था 7n/9 माइनस, यहाँ पे देखोगे 0.9 तो 1/9, तो ये 7/81, और यहाँ पे आप चाहो तो इसको 1 - 0.1 रेस्ट टू n ऐसा बोल सकते हो। यार अब n के बदले आपको रखना था, n के बदले आपको रखना था 20। ऑप्शन में अगर n के बदले आप 20 रखते हो, 7/9 कॉमन लेते हो तो 20 में से माइनस होना चाहिए था, तो 20 में से माइनस नहीं है, तो 7/81 कॉमन लेते हो तो ये 7/9 वाला तो कट ही गया। 7/81 लेते हो तो 9n, 9n का मतलब हो गया आपका 180 माइनस 7/81 चला गया तो -1, तो 179 माइनस माइनस प्लस, तो 179 प्लस वाला आंसर होना चाहिए था। क्लियर है? यस। ओके, ये भी देखो डिट्टो एनसीईआरटी। A ray of light along this gets reflected upon reaches x-axis। भाई कोई एक
रे ऑफ लाइट है वो एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसका इक्वेशन देखा, इसका स्लोप निकाला, इसका स्लोप आया -1/√3, -1/√3 मतलब 150 डिग्री, तो मतलब भाई ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। आपको पता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होते हैं। अगर ये R है तो ये भी कितना होगा, R होगा। तो ये 30 है तो ये हो गया 60, ये हो गया 60 तो ये हो गया 60, ये हो गया 60 तो ये हो गया 30। जिस भी तरह से समझो, क्लियर। अगर ये 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ 30 एंगल क्रिएट किया है, तो भाई इसका स्लोप tan 30 मतलब 1/√3 होना चाहिए था। इसका स्लोप 1/√3 होना चाहिए। इसका स्लोप नहीं है। इसका स्लोप देखने जाए तो हो सकता है, इसका स्लोप देखने जाए तो हो सकता है, इसका स्लोप देखने जाए तो एक्स का ऑप्शन, इसका स्लोप नहीं है। ओके, ये दोनों में टसन चल रही है। अगर ये पॉइंट आप बना लेते हो तो काम हो जाते हैं। एक्स एक्सिस साथ इंटरसेक्शन है तो y के बदले 0 रख लो, तो ये पॉइंट √3, 0 है। तो आप पॉइंट स्लोप से बना लो y - y1 = m × x - x1। √3 को इधर भेज दो तो √3y = x - √3, डायरेक्टली आंसर। क्लियर है? कंप्लीट भाई? यस मैंने ये भी बोला था, ये मेथड अब साथ निभाना साथिया की तरह एकदम जब तक पेपर हो नहीं जाएगा तब तक आने वाली है। यहाँ पे वापस उसी की एक और प्रैक्टिस देखने जा रहे हैं, द नंबर ऑफ वैल्यूज। लेकिन अब तक जितनी भी क्वेश्चन इस मेथड के आए हैं ना, उसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये वाला है। 2x2 वाला दुनिया को लगता है आसान है, लेकिन मतलब डायरेक्टली आंसर नहीं है। एक वैल्यू कैंसल हो जाएगी इसके अंदर। The number of values of k for which the system of equation has no solution. No solution का मतलब कैपिटल D 0 और एटलीस्ट वन ऑफ स्मॉल d, d1 और d2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल D क्या बन रहा है, तो कैपिटल D देख लीजिए तो k+1 8 k और k+3। इसको सॉल्व किया, ये हो गया k² + 4k + 3 - 8k। अब इसको तो 0 होना पड़ेगा, ये हो गया आपका k² - 5k, k² - 4k + 3 = 0। तो इन शॉर्ट k = 1 और k = 3। अब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, तो दुनिया को क्या लगेगा 2 है, लेकिन इसमें से कोई एक है ना कैंसल हो जाने वाली है, इसका आंसर 1 आएगा। क्लियर है? बहुत बार मैंने सोल्व किया है। d1 देख लो, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम रिप्लेस बाय कांस्टेंट टर्म, तो 4k and 3k - 1, ये आपका हो जाएगा 8 और k + 3। अब k के बदले या तो इसको भी नॉर्मली सोल्व ही कर लो, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 4, तो ये हो गया आपका खाली k, तो ये k² + 3k, k² + 3k, ये हो गया है आपका 2, तो -6k + 2, ये 4 आगे, ये k² - 3k + 2, ये 4 आगे, ये k - 2 एंड k - 1, ये -1 बलि का वक्र बनने वाला है। d2 सेकेंड कॉलम रिप्लेस बाय कांस्टेंट टर्म, तो ये 4k एंड 3k - 1, इसके अंदर k के बदले 1 रख देते हैं, ये 2, ये 4, ये 1 और ये 2, तो 4 - 4 0, तो k = 1 से ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो k = 1 वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर k को 1 लेते हो तो d = d1 = d2 ऑल 0, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाता है। आपको पूछा है नो सॉल्यूशन, तो जस्ट आपके पास एक ही वैल्यू है, k = 3, तो मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k तो कितना आएगा 1। क्लियर? यस ओके। 70 क्या मतलब बेसिक थियरी पूछ ली यार। इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट, भाई इन दोनों के रूट कॉमन है। अगर कोई बंदा देख रहा है ना, तो इसका जो डेल्टा है b² - 4ac जो नेगेटिव हो रहा है, मतलब इसके रूट कॉम्प्लेक्स हैं। पक्की बात? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट 2 हैं, और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स कभी अकेले नहीं आते हैं, वो शादीशुदा होके ही आते हैं, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट आते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके दोनों रूट सिंपल सी बात है कॉन्जुगेट हैं।
अब बोला है कि ये रूट कॉमन है, मान लो कि इसका एक रूट कॉमन निकला है, a प्लस आई बी कॉमन निकला, तो भाई a प्लस आई बी इसका रूट है। अब हमें पता है कि अगर a प्लस आई बी किसी का रूट होता है तो a माइनस आई बी भी उसका रूट होना ही चाहिए। तो इनडायरेक्टली इन लोगों ने बोला नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें पता चला है कि भाई दोनों रूट कॉमन है। दोनों रूट कॉमन है तो कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंसी लग जाएगी, तो कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो a:1 इज इक्वल टू b:2 इज इक्वल टू c:3। तो a:b:c पूछा है तो आंसर आएगा 1:2:3। क्लियर है? कंप्लीट भाई? सर ये वापस बताना। यहाँ पे देख, इन लोगों ने ऐसा क्लियर नहीं किया है कि भाई कितने रूट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट होने चाहिए थे, ठीक है। अब इन लोगों ने बोला है कि हैव अ कॉमन रूट, तो भाई इन दोनों में कोई ना कोई रूट कॉमन है, लेकिन हल्का सा लॉजिक, नो डाउट मैं पहले ये क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूं, इसलिए मुझे तो पता था कि कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। लेकिन मान लो कि फर्स्ट टाइम अगर कोई बंदा सोल्व करता है, ठीक है, तो इसका डेल्टा खोजो। डेल्टा कितना आएगा, तो b² माइनस 4ac, जो क्या निकला, नेगेटिव। तो हमें ये पता चला कि इसके रूट कॉम्प्लेक्स हैं। अब रूट कॉमन है इन दोनों के, तो कॉम्प्लेक्स रूट हमें पता है कि पेयर में पाए जाते हैं। मान ले कि एक रूट a प्लस आई बी है तो दूसरा रूट a माइनस आई बी हुआ। अब हम मान के चलते हैं कि ये इसका कॉमन रूट है। अब हमें पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स है तो पेयर में ही होगा, तो ये कॉमन रूट है तो इसको कॉमन होना पड़ेगा, या तो ये कॉमन है तो इसको कॉमन होना पड़ेगा। तो अल्टीमेट यहाँ से ज्ञान ये मिला कि भाई दोनों रूट कॉमन है, जो इन लोगों ने दिया नहीं था लेकिन समझने वाली बात थी, दोनों रूट कॉमन है। अब देख, अगर a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर बोथ रूट आर कॉमन तो उसका मतलब ये हो गया कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंसी a1:a2 इज इक्वल टू b1:b2 इज इक्वल टू c1:c2। अगर दोनों रूट कॉमन होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में है, बाकी तो ऐसा हो नहीं सकता है। सिंपल सी बात। यस सर, समझा। तो बस वो कंडीशन, अब यहाँ दोनों रूट कॉमन निकले तो भाई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में है, मतलब a1 a2 a1 b c क्या होगा, तो 1 2 3 होगा। क्लियर? यस सर। 71 the circle passing through this and touching the axis x at 0। अब देखो x एक्सिस इसका टेंजेंट दिया है और कांटेक्ट पॉइंट भी दिया है। x एक्सिस का इक्वेशन आपको पता है y इज इक्वल टू 0 होता है, उसका एक पॉइंट है 3,0 जहां से आपका सर्कल पास ऑन हो रहा है। जैसे ही मुझे पता चला ये है तो मैं इसका फैमिली ऑफ सर्कल से डायरेक्टली इक्वेशन बना सकता हूँ, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा लाइन इज इक्वल टू 0। तो ये अपने सर्कल का इक्वेशन हो गया, जो कहां से पास ऑन हो रहा है, 1,-2 में से। ये कहां से पास ऑन हो रहा है, 1,-2। तो x के बदले 1 रखा तो ये 4, y के बदले -2 रखा तो ये 4 माइनस लैम्बडा 2, y के बदले -2 रखना है ना, इज इक्वल टू 0। 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 8, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4। तो अपने पास इक्वेशन हो गया x² प्लस y² माइनस 6x, यहां से प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये अपने सर्कल का इक्वेशन हो गया। क्या पूछा है अपने को, ऑल्सो पासेस थ्रू विच ऑफ द पॉइंट, इसमें से किसमें से अच्छा पॉइंट वेरीफाई करना है। चलो पहला वेरीफाई कराओ, -5 तो 25 प्लस 4 प्लस 30 प्लस नहीं है, सब पॉजिटिव हो गया। 2 - 5 तो 4 प्लस 25 -12 -20 32 29 9 38 नहीं है। तीसरा 5 - 2 25 4 -30 -8 प्लस 9 25 29 38 38 है। क्लियर? क्लियर है? हाँ बोलो भाई। यस। ओके। इसके अंदर अगर किसी को सर्कल का ये कंसेप्ट ना पता हो तो मैं रिकॉल करा देता हूं। ये मान लो कि टेंजेंट का इक्वेशन आपको देते हैं x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसका कोई एक कॉन्टेक्ट उसी पे एक लाइंग पॉइंट देते हैं, मतलब जिसको आप कॉन्टेक्ट पॉइंट बोलते हो x1 y1, और उसमें से ऐसे आपको ढेर सारे सर्कल पास ऑन होते हुए दिखेंगे, इनफाइनाइट। ये ठीक है।
कोई एक लाइन का किसी पॉइंट, उसमें से इनफाइनाइट सर्कल पास ऑन हो सकते हैं। वो इनफाइनाइट सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? उसका इक्वेशन होता है x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू l, जहाँ पे l क्या होता है? लाइन का इक्वेशन, इज इक्वल टू 0। क्लियर? इसको फैमिली ऑफ सर्कल का 5वीं मेथड बोलते थे। डन है? ओके 72 ये भी कर चुके हैं यार। आईटीएफ में से गिने चुने तो क्वेश्चन आए हैं यहाँ तक। एक्स वाई जेड एपी में है तो भाई 2y को आप x प्लस जेड बोल सकते हो। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, तो ये भी एपी में है तो मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस z ओवर 1 माइनस एक्स जेड। ये हो गया आपका tan इनवर्स 2y ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। tan गए, 2y x प्लस z गया, यहाँ पे इक्वल था, 1 गया तो मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, मतलब मिडल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, मतलब ये एक्स वाई जेड किस में आए? जीपी में आए। एक्स वाई जेड एपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है, मतलब कि एक्स वाई और जेड क्या है? सिमिलर है, बाकी हो ही नहीं सकता है। क्लियर? 73 हर साल आने वाला है भाई। हाँ? 2 स्टेटमेंट है, तो एक P एक Q। 2 के केसेस क्या होते हैं? 4, TT FF TF TF। ओके, हमें जरूरत आने वाली है नेगेशन Q की, नेगेशन P की, तो यहाँ पे नेगेशन P, यहाँ पे नेगेशन Q। ये F T F T, ये F F T T। ओके, अब हमें ये भी पता है कि P इंप्लाइज Q कहीं ना कहीं सिनोनिम होता है पहले का नेगेशन और दूसरे जितना, नेगेशन P और Q। ओके, ये हो गया बोथ इंप्लाइज। ओके, पहले हम स्टेटमेंट 2 वेरीफाई कर लेते हैं, स्टेटमेंट 2 होता है कि नहीं होता है। अगर ये टोटोलॉजी है, ये फॉलेसी है, तो वहां से देखा जाएगा। P इंप्लाइज Q बनाते हैं, ये टफ होता है, तो सेकंड में F, बाकी हर सारी जगह T। ओके, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P बना लेते हैं, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। तो इन दोनों में टफ चेक करना है, पहला नहीं दूसरा सही, ये F हो गया, ये बाकी के T। ओके, अब इन स्टेटमेंट 2 इन दोनों में बोथ इंप्लाइज लगाना है। बोथ इंप्लाइज मतलब सेम तो सही, डिफर तो फॉल्स। तो पहला T T T सब सेम है, तो चलो स्टेटमेंट 2 इनका राइट है। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं, अपने को P एंड नेगेशन Q चाहिए, P एंड नेगेशन Q। तो इन दोनों में एंडिंग सब सही तभी सही, तो पहला तो फॉल्स, दूसरा T, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स। फिर नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q, इन दोनों में एंडिंग, तो पहला तो फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स। ओके, अब इन दोनों में स्टेटमेंट 1 इन दोनों में एंडिंग, तो पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स, तो ये भी सही है। लेकिन बोथ इंप्लाइज का मतलब होता है P, बोथ इंप्लाइज Q का मतलब होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। अब इस एंड को ये एंड वाला समझ लो, लेकिन ये P इंप्लाइज Q का मतलब होगा नेगेशन P और Q। यहाँ पे उसका नेगेशन दिया है, मतलब डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, आप बोल सकते हो कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर दोनों ट्रू और नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। क्लियर? 74 इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन जब कभी आया था तब लगता था क्या है, लेकिन अगर आपने सॉल्व किया होगा ना तो एकदम रद्दी लगा होगा आपको, एकदम रद्दी लगा होगा। यूवी लगाने का होगा इसके अंदर। देखो x क्यूब में t ધારી નાખો તો x રેઝ ટુ 5 ના બે કટકા થઈ જાય, x સ્ક્વેર અને x ક્યુબ એક t થઈ જાય અને બીજું એનું ડિફરન્શિએટ। परफेक्ट परफेक्ट। f ऑफ x क्यूब दिखाना, तो x क्यूब को आप t बोल लो, तो ये 3x स्क्वायर dx आपका हो गया dt। अब x5 को आप x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर बोल लो, तो ये आपको पूछा है
एक्स क्यूब को टी बोल दो, फिर जो एक्स स्क्वायर डीएक्स बता उसको आप 1/3 dt बोल दो, और ये हो गया एफ ऑफ टी। अब यहाँ पे आप यूवी लगा लो, 1/3 एज इट इज, यहाँ पे टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी है शाई ऑफ टी, शाई ऑफ टी, कंपल्सरी माइनस टी का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी है आपका शाई ऑफ टी dt। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इसके जैसा आंसर कहाँ पे है, तो टी के बदले आप उधार दे दो x³/3 शाई x³ x³/3 शाई x³ हो सकता है, x³/3 शाई x³ हो सकता है, x³/3 शाई x³ हो सकता है, चारों चार हो सकते हैं, माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt। dt के बदले आप लिखोगे 3x² dx, तो यहाँ पे 3 नहीं है तो भाई 2 आंसर नहीं है। ओके, यहाँ पे ये 1/3 अंदर जाता तो 3 कट जाते, ठीक है, तो ये 3 नहीं होना चाहिए। ओके, इन दोनों में बस ये भी 1/3 यहाँ बता रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है बस ये। क्लियर? यस। लिमिट तो जिंदगी में कभी दिक्कत दी ही नहीं है, आप भूल गए हो तो रिकॉल करा दूं, 1 माइनस cos थीटा अपन थीटा स्क्वायर 1/2 होता है, ठीक है। ये 1 माइनस cos 2x, तो नीचे मुझे चाहिए था 4x², यहाँ पे 3 प्लस cos x, दिक्कत दे ही नहीं रहा है अपने को, x के बदले 0 रखो तो ये 3 आंसर बना रहा है। नीचे आपके पास x इंटू tan 4x, अब नीचे 4x² है तो ऊपर 4x² कर दो बैलेंस करने के लिए, ये x कट गया और ये 4x, ये tan 4x के साथ 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये 3 हो गया, तो फाइनल 3/2 cos x 0 1, ये 4/2 तो 2। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, पहले पता है जब मैं पहले 2014, 2015, 2016 की बैच पढ़ाई है ना, उसमें एक हिंट दिया करता था जेई के अगले दिन कि अगर आपको इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन है, नहीं पता चलता है ना, तो आप ये करके आ जाना, आपका राइट हो जाएगा। ये मेथड टूटी 2020 से, 2020 के 16 में से एक भी पेपर में ये ट्रिक वर्क नहीं की, बाकी तब तक हर पेपर में आपको ये ट्रिक वर्क करती दिखेगी। जैसे कि ये है तो इसका आंसर होगा 60 माइनस 30, तो 30/2 तो 15, जबकि ये लोग बोल रहे हैं 30, तो भाई ये गलत बोल रहे हैं, ये रॉन्ग है। और ये मेथड आपको पता ही है, एनसीईआरटी में दिल से की है, बाहर से भी बताया है कि भाई इसके अंदर यही रूल अप्लाई होता है। कौन सा है? I = a to b, ऊपर f of x, नीचे f of x प्लस f of a प्लस b माइनस x dx। ये वाले का आंसर मेजोरिटी केसेस में आएगा b माइनस a, मेजोरिटी मतलब सारे केसेस में आएगा b माइनस a/2। क्लियर है? और इसके लिए कौन सा प्रूफ होता है? तो इसके लिए यही प्रूफ होता है कि f of a प्लस b माइनस x अगर f of x हो जाता है तो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे π/12 लिखते ना, तब तो हम बोल लेते हैं कि हाँ भाई करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बाकी ये रॉन्ग ही हो गया तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन होता है, कोई दुविधा वाली बात होती नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू। क्लियर? क्लियर है भाई? 77। खाली हाथ तो बोलते रहो यार, ऐसा मतलब ठंडी लग रही है क्या तुम लोगों को? बाकी मैं बताऊं, कुछ क्वेश्चन के तो डायरेक्ट आंसर मुझे पता है, बोलो। हाँ, तो तुम्हें आए इसी के लिए तो हो रहा है ना। द इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि 13 से अब पीछे वाले तो क्या है, देखो जो 14 से जो पेपर आएंगे ना, वो तो मैंने लाइव में भी सोल्व करवाया है, मतलब के लड़के देख के आए हो। ये 13 तक मान लो कि ये था कि तब तक नहीं था, 14 से तो मतलब बच्चा देख के आता है, शाम को पेपर सोल्व कर रहा है, वैसा है। तो अब तो मेरे लिए बहुत आसान है, जो कुछ भी टफ होता है वो 2002 से 2013 तक होता है। देखो, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई, भाई इसकी फोकाई खोल लो ना, तो यहाँ पे b² / a², 1 में से माइनस, ये आपका e² है, तो 16 माइनस 9, तो ये 7/16, तो e है आपका √7/4। ओके, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई, तो फोकाई होता है +or -a, तो √7, 0,
प्लस और माइनस, एंड हैविंग सेंटर जिसका सेंटर 0,3 हो। तो सबसे पहले 0,3 वाला खोल लो ना, सब दिए हैं। चलो अब √7,0 में से पास ऑन होने वाला खोल लो ना, तो 7 - 7 हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने क्या किया, √7,0 को वेरीफाई कराया। क्लियर? यस भाई सर। Yes, Okay. sir. 78. A multiple choice examination has 5 questions. Each equation has, ये भी ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए ना, पहले ट्राई आप बर्नौली लगाना, क्योंकि मेजोरिटी जो अकरेंस होता है ना प्रोबेबिलिटी में, वो बर्नौली का होता है। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव आंसर ऑफ व्हिच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। तो करेक्ट होगा 1/3, अगर कोई बंदा देने जाता है तो फॉल्स होगा 2/3। The probability that a student will get 4 or more correct answer, अच्छा मतलब P of 4 plus P of 5, चलो इजी था। P of 4 मतलब NC4, तो 5C4 मतलब 5, P करेक्ट पूछा है ना, तो 1/3 raised to 4 and Q तो 2/3 raised to 1, 5 और 5 तो 5C5, 1/3 raised to 5, तो ये 10 plus 1 11 raised/3 raised to 5, 11/3 raised to 5। क्लियर? देखो 79, यस सर। 79 आपको XYZ टाइम पे बोला था कि भाई इन सेंटर होता है, क्या होता है, AA plus A BB, plus BB plus CC upon Very A good. plus B plus। वेरी गुड, A plus B plus C। एक बार ये फॉर्मूला लगा रहा था तब वो वाला ट्राइंगल निकल गया था, वो वाला इक्विलैटरल, ठीक है। बाकी वहां पे भी ये फॉर्मूला वर्किंग थी। तो देख लो, आपको 3 पॉइंट दिए हैं, आप झट से है ना काम करो। यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1 0, इसका नोटेशन दे दो तो फॉर्मूला इजी हो जाएगी। A B C, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, 1 + 1 1 है, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 1 + 1 √2 है। ये A का ऑपोजिट है, ये B का ऑपोजिट है, ये C का ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट इनटू वर्टाइसिस, तो ये हो गया 0 1 प्लस √2 प्लस 1 0 डिवाइड बाय A plus B plus C, तो 1 + 1 + 1 तो 2 प्लस √2। ओके, आपने को क्या पूछा है, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट खोल लो भाई। 0 + √2 + 1, ऊपर हो गया √2 + 1, नीचे हो गया 2 + √2, यहाँ पे 2 - √2, ये 2 - √2, 4 - 2 तो नीचे हो गया 2, ऊपर हो गया 2 √2 + 2 -2 -√2, 2 2 तो कट गया। यहाँ से 2 √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन ले लो। कोई मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? हाँ सर, તમે એ જ મિસ્ટેક કરી જે મેં કરી હતી। So, આ પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે ને, આ બધા મધ્ય બિંદુઓના આપ્યા છે, ત્રિકોણના શિરોબિંદુના નથી। ऐसा है, अरे सही है भाई, सही है, सही है, परफेक्ट परफेक्ट। ये जो पॉइंट्स मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मतलब ये लगा कि यार ये तो मतलब अपना ही जोन है, तो कर लिया। यहाँ पे द एक्स कोऑर्डिनेट इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, अपने को मिड पॉइंट दे के रखे हैं, तो सबसे पहले वर्टाइसिस जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं ना, यहाँ पे एक अलग सा फिगर बना लेते हैं। एक है अपने पास 0 1, उसके बाद है अपने पास 1 1 और उसके बाद है अपने पास 1 0। अब मान लो कि ये है आपका x1 y1, ये है आपका x2 y2 और ये है आपका x3 y3। तो तीनों का सम आपको पता होगा कि इन दोनों का आधा 0 होगा, इन दोनों का आधा 1 होगा, इन दोनों का आधा 1 होगा। तो भाई वो तीनों का सम करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 0 प्लस 1 प्लस 1 2। ओके, उसके अंदर x1 प्लस x2 0 है, तो x3 आपको मिल गया 2। जैसे ही x3 2 मिल गया तो यहाँ पे निकाल लो, x2 प्लस 2 आपका 2 है, तो x2 आपका 0 हो जाएगा, और जैसे ही x2 0 हो जाएगा तो x1 भी आपका 0 हो जाएगा।
क्लियर है? वैसे ही y के लिए देखने जाओ, y1 प्लस y2 प्लस y3 आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2। ओके, उसके अंदर यहाँ पे देखो y1 प्लस y2 2 है, y1 प्लस y2 2 है, तो y3 हो गया आपका 0, y3 वाला यूज कर लो। y2 प्लस y3 आपका 0 है, तो y3 ऑलरेडी 0 है, तो y2 भी हो गया 0, y1 हो गया 2। ओके, तो अपने पास अब पॉइंट आए x1 0 y1 2, ये 0,2, x2 0 और y2 0, तो ये हो गया आपका 0,0, और लास्ट में x3 2 और y3 0, तो ये हो गया 2,0। अब ये काम कर लो, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 4 प्लस 4 तो 2√2, और ये हो गया है आपका 2। ओके, नाउ 2 से 0 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0,4 होगा। ओके, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 40 होगा। ओके, और 2√2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही होगा। तो 4 आपका x कोऑर्डिनेट, तो आपका आंसर था 4/2 प्लस √2। कॉन्जुगेट ले लो, 2 माइनस √2, नीचे भी 2 माइनस √2, तो 4 माइनस 2 2 कट गया, तो 2 इंटू 2 माइनस √2, तो मतलब 4 माइनस, वापिस कुछ गलती कर रहा हूँ यार, પોઈન્ટ શોધવામાં પાછી ભૂલ કરી છે पॉइंट सो સર મેં ફિગર પરથી કરી નાખ્યું તું ફિગર દો ને x અને y અક્ષ ની એના પર જલ્દી માહિતી ओके ओके, नहीं मैं मिस्टेक क्या की है, ये साइड लेंथ यहाँ पुरानी मैंने रख ली है, 2 2 4 प्लस नीचे चल रहा है 4 प्लस 2√2, कोई मिस्टेक नहीं की है भाई, नीचे खाली ये मैंने ओल्ड स्ट्रक्चर, ऊपर बदला नीचे नहीं बदला। तो अपना आंसर है 4 अपॉन, नीचे क्या था 4 प्लस 2√2, मैंने लिखा था 2 प्लस √2, तो मतलब 2 कॉमन ले लेता हूँ तो हो जाएगा ना। ओके ओके डन। तो 2 माइनस √2, नीचे 2 2 4, 2 माइनस √2 आंसर है इसका। करके आने का था इस तरह से, क्लियर? यस सर। ओके 80। ये भी क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में हर जगह दिखा होगा, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। भाई कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब, कांस्टेंट टर्म। लेकिन अगर आपने हरी सब्जी खाई है ना, तो ही आपको ये क्वेश्चन इजी लगेगा। ऊपर देखो, ऊपर आपको x 1/3 का क्यूब प्लस 1 दिखना चाहिए, बगल में आपको x 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 दिखना चाहिए, नीचे आपका x 2/3 माइनस x 1/3 प्लस 1, और यहाँ पे आप कॉमन ले लो x रेज़ टू 1/2, तो आपका हो जाएगा x रेज़ टू 1/2 माइनस 1। तो ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब a प्लस b, और बाकी कट जाएगा, तो ऊपर हो गए x 1/3 प्लस 1 माइनस यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b, तो ऊपर हो गया x 1/2 प्लस 1 और नीचे हो गया x 1/2। आपको ऐसा दिया है फाइनल x 1/3 1 1 कट गया माइनस x रेज़ टू माइनस 1/2। ये आपका क्वेश्चन है रेज़ टू 10। इसकी कांस्टेंट टर्म मान लो कि जनरल टर्म है, तो NCR a रेज़ टू n माइनस r, b यहाँ पे माइनस 1 रेज़ टू r आगे आ जाएगा, और x रेज़ टू माइनस 1/2 रेज़ टू r। ऐसा होगा, रिजॉइन कर लो, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।